हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो रात के बज रहे हैं 8:30 और मैं बैठी हूँ अभी काम वाम निपटा अपना जस्ट। और आज फिर मैं अपना एक मुसीबत जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही, बढ़ती जा रही। और आज की तो ऐसी है कि उस दिन तो अपने ऊपर बीती थी, आज तो और सबके ऊपर ही बीती है, हमारे ऊपर भी और बाहर वाले के ऊपर भी। और बात इतनी बढ़ हो जाती कि शायद आज पुलिस केस भी बन जाता। सो भगवान के ऊपर वाले की कृपा है कि हम बच गए इस चीज़ से। और आज तो बहुत बाल बाल बचे हैं। बाला जो ही आई और टली गई, बहुत शुक्र है। और ये सन 2025 स्टार्ट क्या हुआ है हमारे घर तो जनवरी से, मतलब जनवरी से ही, जनवरी के ये 10 दिन तो आराम से निकले, लेकिन 10 दिन के बाद से तो इतनी मुसीबतें आनी शुरू हो गई हैं कि अब तो एक एक दिन ऐसा लगता है कि अब कुछ सही हो जाए, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। कभी किसी की मौत की खबर आ रही तो कभी कुछ आ रहा है। तो आज का किस्सा कुछ ऐसा ही है। तो चलो मैं बताती हूँ आज क्या बात हुई। तो बात दरअसल ये है कि आज 12:30 बजे करीब पति हस्बैंड जी आए। उन्होंने कहा कि कुट्टी आने वाली थोड़ी बहुत देर में, इतने मुझे खाना खा लूँ मैं। तो मैंने उनको खाना दिया और वो खाना खा के हम हटे और इतने फ़ोन आ कुट्टी वाला को, हाँ हम आ रहे हैं। मैंने और एक साइड मैंने गर्म पानी रख दिया। तो वो कुट्टी वाले के पास में से ट्रैक्टर वाले के पास गए हैं और ट्रैक्टर वाले ने आके मतलब अपना ट्रैक्टर रोका है। ट्रैक्टर ट्रॉली जो जिसमें कुट्टी रखी थी वो रोका। और जो खुद ट्रैक्टर वाला था उसने लेवर से हटा के कि चल हटो, मैं ऊपर का रस्सा खोलता हूँ तो जिससे कुट्टी निकालने में आसानी होगी। तो ऊपर से रस्सा जो बंद रहता है उसे खोलने के लिए चढ़ गया। और जैसे वो खोलने लगा, खुला भी नहीं था। और ऊपर से जा रही थी 11,000 की लाइन। और जो सबसे नीचे वाली होती है ना लाइन जो होती है, वो उसके यहाँ पे टच हो गई। टच होते ही वो तो एकदम उसके अंदर करंट दौड़ गया। वो भगवान का शुक्र है कि वो टच होते ही वो एकदम नीचे को झुक गया। और नीचे झुकते ही जो इतना मोटा लोहे का पाइप लग रहा था उसके ट्रॉली में, चारों साइड को जो उन्हें रोकथाम के लिए, और साइड में एक पल्लियाँ लग रही थी, पल्लियाँ बोरी की कट्टे की पल्लियाँ होती वो लग रही। तो जो जैसे करंट लगा है और वो नीचे को हुआ है, और नीचे होते ही उसके जो सिर में धड़ाम बेसी जो इतनी मोटी भारी लोहे की जो सारी वो पाइप सा वो लगा उसके, वो बेहोश हो गया। और मेरे ख्याल से एकदम अचानक से शोर मचना शुरू हो गया। अरे मेरी सासू माँ भागी, अरे मेरा तो मर गया। मैंने कहा ये कुछ क्या हो गया, क्या हो गया। भागी भगाई कुछ जो भी जूता चप्पल हाथ में आया वो पहन के चल पड़ी मैं। वहाँ जाके देखा तो वो ऐसे लटका हुआ है। और जब मैं गई तो उसकी नाक में सर मुंह में से उसने मुंह फाड़ रखा, शायद उसका सांस दम घुट गया होगा। और अचानक से जो अंदर की सांस है वो बाहर निकलने को आई। क्या हुआ क्या नहीं समझ में नहीं आया। लेकिन जब मैं गई वहाँ पे देखा वो लटका हुआ था, लेकिन मेरे जाने के मैं वहाँ खड़ी बाकी हुई हूँ। और इतने उसने मुँह में से खून 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 आया उसके मुँह में से। उल्टी नहीं बोलूँगी, खून आया थोड़ा सा ही, जो पल्लियों पे लगा रह गया। थोड़ी देर में वो सूख गया। जैसे उसको खून आया उसने थोड़ी सी अपने शरीर में हलचल करी। तो मेरे ख्याल से शायद उसको सांस आया, जो रुका हुआ सांस था वो बाहर आया और उसके शरीर में हलचल हुई। और इस 2 मिनट के अंतराल में सब इकट्ठे हो गए जो आज रास्ते में आ जा रहे थे, क्योंकि वो रास्ता तिराया है इधर भी और हमारे साइड को भी रास्ता है गली में को। तो सब आए तो पड़ोस के घर से खाट वाट निकाली अपना। और एक बहुत बड़ी बल्ली सी लकड़ी की, उससे टच करने लगे तो उसको मना कर, इससे टच मत करो क्योंकि साइड ट्रॉली में ही करंट आया हुआ है, इसके पास मत जाओ। इतने फिर बिजली वाले के यहाँ से बिजली कट करवाई तो सारे गांव की लाइट भाग गई। आधे घंटे के लिए लाइट भगा दी। और जैसे ही उसको होश आया, उसने फिर छटपटाया तो उसने थोड़ा सा नीचे को सरकना स्टार्ट किया, नीचे को ट्रॉली से नीचे को जहाँ खाट पड़ी थी। और जैसे नीचे को धड़ाम देसी उतरा, मतलब धड़ाम देसी गिरा। और तो जो 2-4 आदमी खड़े थे उन्होंने पकड़ लिया उसको। तो बंदे का शायद उसकी कमर खाट में लग गई। बहुत दर्द हुआ होगा बेचारे को। दर्द एक तो वैसे ही अकड़ा पड़ा और वो अकड़ गया। और मैं भगवान जी से प्रार्थना करी, भगवान बचा लो बचा लो बचा लो। और हमारे सब लेडीज़ों का तो यही है, रोने धोने बैठ गई। किसी ने थोड़ी हिम्मत भी बंधाई कि भाई
इसको ऐसे ऐसे रोला रोला दे दो, इसको ऐसे ऐसे मालिश कर दो, इसके दिल पे, इसके हाथ पाँवों पे। और इसको फिर किसी ने कहा कि इसको उल्टा लिटा दो और इसको ऊपर से ऐसे ऐसे मसाज कर दो, जिससे इसे खून जम ना जाए, इसे गर्माहट आती रहे और ये सांस लेते रहे। और भगवान ऊपर वाले का शुक्र है, भगवान का शुक्र है कि वो उसने सांस ली 2-3 बार, आँख खोली उसने तो फटाफट इतने फिर गाड़ी स्टार्ट करवाई पड़ोस की, फिर उसमें बिठा के उसको फिर हमारे यहाँ के एक बहुत अच्छे बड़े अस्पताल में, जो खूब अच्छा ठीक महंगा अस्पताल है, उसमें लेके, नॉर्मल है नहीं, खूब अच्छे बड़े, क्योंकि दूसरे की ज़िंदगी का सवाल है जिसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हवा मच गया कि कुछ हो गया तो फिर केस हो जाएगा, लेना देना पड़ जाएगा, सारे जेल में पहुंच जाएंगे, ये बोले डरा दिया कुछ इस वजह कुछ। तो एक मेरे हस्बैंड, एक ड्राइवर हो गया, 3-4 जने और हो गए, और जो उस ट्रैक्टर वाले के साथ में आए थे 2 जने उसके, सब बैठ के चले गए। वो आधे रास्ते पहुँचे होंगे तो फ़ोन किया हुआ कि हाँ भाई सही है, सांस ले रहा है, लेकिन फिर भी हम ले जा रहे हैं। तो आधा घंटे बाद पता लगा कि हाँ वो ठीक है, उसकी ECG हो रही है। और एक बार को तो अचानक से हस्बैंड जी बता रहे मेरे कि मुझे ऐसा लगा कि वो कुछ अपनी याददाश्त भूल गया, शायद उसके दिमाग में झटका वटका लगा हो कि अब कैसे हो गई, तो याददाश्त ही भूल गया। पर जब डॉक्टर के पास गए, उन्होंने थोड़ा उसका ट्रीटमेंट किया तो वो सांस आया, बोला, फिर उसने अपने नंबर बताया, तो उसके घर वालों को फ़ोन किया। वो था भी दूर का इस एरिया, हमारे एरिया में, तो वो बेचारे अपनी कमाने की खातिर आए हुए हैं। और इस तरीक़ा से 1-2 घंटे में सांस रुक गई, ना किसी ने कुछ नहीं किया हमारे घर में, ना कुछ। सासू माँ के पास तो फिर लेडीज़ आने लगी, वो बैठ गई, वो अपनी बता रही कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, हमने ऐसे किया। वो अपनी आप बीती बताने लगी, कभी रो पड़ती, कभी आप बीती बताती, और मेरा तो हाल बेहाल, ना मैं इधर की ना उधर की, बस ऐसे ऐसे करके ही भगवान बचा ले, ही भगवान बचा ले। और सांस की सांस रोक ली, कभी घबरा जाऊँ, कभी उठ लूँ, कभी बाहर भीतर, ऐसे करके फिर मैंने शांति से, फिर जब फ़ोन आया मेरे पास हस्बैंड जी का कि वो ठीक है और सही है और हम थोड़ी देर में आ जाएंगे, उसके घर वाले आने वाले हैं, और फिर इतने हम आ रहे हैं। फिर उन्होंने उस फ़ोन के फिर 15 आधा घंटे बाद ही फिर मैंने इतना अपना पानी वानी गर्म किया कि चलो मैं अपना कर लूँ, कपड़े वपड़े धो लूँ। फिर मैंने इतने कपड़े वपड़े धोए तो इतने दोबारा फ़ोन आया उनका कि ऐसे ऐसे हम घर को लेकर आ रहे हैं और हम थोड़ी दूर हैं, तो आप चाय बना लो। तो मैंने चाय बनाई, बड़ा दिल खुश हुआ। उस बंदे ने आके कुछ नहीं मांगा, उसने कहा मैं सुबह से भूखा हूँ, मुझे 2 रोटी दे दो। फिर मैंने इन्हें चाय बनाई तो एक ने फिर रोटी दे दी उसको खा के। तो उसके जो भैया और पापा आए थे दूर से, इतने वे आ गए भैया, उन्होंने चाय वाय पी, फिर वो उसको ले गए। और उसके फिर जो छोटे छोटे भैया है, बहुत हल्की उम्र के भैया आए हैं फिर यहाँ पे, तो उनको यहाँ पे छोड़ गए कि तुम ट्रैक्टर वैक्टर देख लेना। फिर जो सारी कुट्टी है, फिर उसके बाद जब वे चले गए, उसके बाद फिर उनके दोनों भैया ने, मतलब जो 2 भैया रुके थे, उन्होंने फिर कुट्टी उट्टी धुलवाई हमारे यहाँ पे भैंसों के लिए। और तब शाम को गए हैं फिर बहुत कह के गए कि धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रगुजार हुए कि अच्छी कि आपने कर दिया, नहीं तो और कोई होता तो छोड़ देता, नहीं करता, कि अपना आप ही तो लगा है, हमारे केस में हुआ और तुमने पैसे लगाए। तो बहुत बहुत थैंकफुल कह के गया हमें, और बहुत अच्छा भी लगा। और ये भैया, इनके जो भैया बंधु, उनसे भी कहा कि कभी कुछ दिक्कत हो तो हमें बता देना, हम थोड़ी हेल्प करवा देंगे। सो गाइस, बला आते आते टली है, और नहीं अगर कुछ उसको बंदे को हो जाता तो सब वो कह रहे थे अरे अगले के छोटे छोटे बाल बच्चे होंगे, उनका क्या होगा, कैसे करेंगे, फलाना ठिकाना। तो ऊपर वाले का शुक्र है कि वो बच गया। और हमारे भी बहुत नहीं कि जब जिस दिन से भैंस मरी है उस दिन से कुछ ना कुछ हो रहा है, कभी किसी की यहाँ डेथ हो रही है, कभी किसी डेथ हो रही है, कभी कहीं जा रहे हैं। तो आज अब भी उस पल को मैं अब भी अपने इमेजिन करती हूँ तो बहुत काँप जाती हूँ कि ऐसे हालत। फर्स्ट टाइम मैंने कोई बिजली का अटैक देखा है ऐसे ऊपर से एकदम। जो ट्रॉली है वो बहुत ऊंची थी भरी, क्योंकि 11,000 की लाइन नीचे तो नहीं होगी, ऊपर से ऊपर थी, लेकिन जो नीचे वाला तार तो थोड़ा लटक रहा था, लेकिन ट्रॉली भरी ना, तो उसने जो सिर गांठ खोलने के लिए सिर जो ऊपर किया, मस्त अभी। तो ये थी आज की। बस ईश्वर से प्रार्थना करूँगी जो बला है और जो मुसीबतें अब टल जाए। अब वो ज़्यादा मुसीबत झेलने की ताकत नहीं है, क्योंकि सारा घर हिल गया था भाई, सारा घर हिल गया हमारा। सो गाइस, ये थी मेरी आज की, क्या बोल सकती हूँ, एक बहुत बड़ी मुसीबत टली है आज की। तो थैंकफुल हूँ भगवान की, भगवान जी ने बहुत बहुत बचाया हमें। थैंक यू प्रभु।
सो गाइस ये था आज का मेरा, बताना आप भी आपको, ठीक है। तब टाटा बाय बाय।